आगामी मुंबई मनपा चुनाव को देखते हुए इन दिनों मुंबई भर के विभिन्न प्रभागों में नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रभाग एम पश्चिम अंतर्गत आने वाला प्रभाग क्रमांक 152 चेंबूर सुभाष नगर इलाका आता है। कहा जाता है कि 2017 के मनपा चुनाव में चेंबूर का यह प्रभाग ड्रेनेज, सीवरेज लाइन, पेयजल समस्या व जल भराव वाले क्षेत्र के तौर पर अखबारों में सुर्खियां बटोरता था। चुनाव जीतकर आने के बाद वर्षों पुरानी विरासत में छोड़ी गई समस्याओं को सुलझाकर सुभाष नगर को समस्या मुक्त बनाने का कार्य किया है। प्रसार माध्यम में आपको स्वागत है मैडम। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपने अपने नगर सेविका कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे बड़े प्रकल्प उतारे हैं जिससे नागरिक सुविधा और नागरिकों को फायदा होता है। नमस्कार। हमारे नेता विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी ने उनके कार्यकाल में जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है और उनसे ही हम लोग सीख लेके आगे चल रहे हैं। तो मेरा जो कार्य अहवाल का प्रकाशन हुआ तभी हमारे मुंबई के अध्यक्ष आमदार श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आमदार प्रसाद लाड जी, आमदार तामिल सेल्वन जी, आमदार कैप्टन कोळंबकर जी, वो सब आए थे। उन्होंने देखा है और हमारे जो चेंबूर के मंडल अध्यक्ष है उन्होंने बहुत सारे मुझे हेल्प किए हैं, जहाँ जहाँ काम करना है कैसे है। तो हमारे चेंबूर के मंडल अध्यक्ष राहुल वालन जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष अनिकेत चौहान जी, ये हमारी टीम है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की 152 की टीम, उनसे हम लोग मिलके जो हम लोग ने 5 साल में जो काम किया है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए था और तभी हमने ये कार्य अहवाल का प्रकाशन किया है। अभी ऐसा हो गया कि मेरे जो काम किए हैं वो लोगों के लिए है। लोगों ने जो खुशियाँ हमें दिए है, हमें चुन के दिए हैं तो उनका काम करना है। तो वो हिसाब से हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते हमने ऐसे तो 2-4 प्रोजेक्ट बनाए हैं जो अंडरग्राउंड डस्टबिन का है, LED सिग्नल में लाइट लगा है जिन लोगों को लंबे से भी दिखेगा कि सिग्नल चालू है बंद है, वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। वो हेतु से हम लोग ने बहुत सारे काम किए हैं और वाटर मीटर गटर तो होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो ब्यूटिफिकेशन के हैं। जो हमारे सुभाष नगर में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कोई बैठने के लिए जगह नहीं था और उनको जगह थी लेकिन उनके वो बैठने का तो धूप छाव से बारिश से उनको कुछ तकलीफ होती थी तो उनको सेट बांध के दिया है। माँ हॉस्पिटल में लोग बहुत टाइम खड़ा रहते थे तो उनको इतने बूढ़े लोग आते थे, बीमार लोग आते थे और धूप इतनी लगती थी तो कभी कभी तो चक्कर भी आ जाते थे, उनके लिए भी सेट बांध के दिए हैं। और ये हमारा जो सुभाष नगर है सब मराठी है तो उनके लिए हम लोग ने एक ब्यूटिफिकेशन किया, वो अपला सुभाष नगर किया है। सिंधी सोसाइटी में माय लव सिंधी सोसाइटी किया है। वो मैप सबको दिखाते हैं कि कहाँ से जाना है, कौन से रास्ते से, तो कौन सा प्लॉट कहाँ से आने वाला है, ये दिशा दर्शक बिठाया है। और मेरा एक ध्येय है जो मेरा चेंबूर प्रसूति गृह का हॉस्पिटल है, माता रमाई प्रसूति गृह, वहाँ का मेरा प्रोसीजर चालू है, मीटिंग सब चालू है। लेकिन वो हॉस्पिटल मुझे बहुउद्देशीय बाल जो वाड़िया में है बच्चे के लिए, वैसा ही ये हमारे उपनगर में भी वो ऐसा बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो वो मैं प्रयास कर रही हूँ और गार्डन्स है, लोगों की जो भी समस्या है वो हम लोग छुड़ाते हैं, जो जितना हो सके उतना उनका काम करने का प्रयास करते हैं। मैं दूसरी सवाल ये पूछूंगा आपसे, जब आप नगर सेविका यहाँ बन के आएंगी तो आपको कौन कौन सी आपके प्रभाग में जन समस्या का सामना करना पड़ा जिसके चलते पूर्व के जो पहले के नगर सेवकों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर आपने उस समस्या से यहाँ की जनता को निजात दिलाया है, इसका आज एहसान मानते होंगे कि मैडम की वजह से काम चुन के आई थी तभी पहला मैंने सुभाष नगर में जो म्हाड़ा का गार्डन था, पप्पू गार्डन, वो पहला म्हाड़ा से BMC को लेके वो पहला गार्डन उनको बना के दिया। और बहुत सारे सुविधा थी, सिद्धार्थ कॉलोनी के भी बहुत सारे काम, रोड वहाँ का KN गायकवाड़ मार्ग का रोड इतने सालों से पड़ा था, वो रोड हो गया।
खेये गायकवाड़ मार्ग का रोड हो गया, और वहाँ पे गली गली में अपना लादीकरण हो गई, वाटर की सुविधा करके दी हम लोग ने, बड़ा स्टम्प डाल के उधर से वाटर का कनेक्शन उनको अभी जाता है, तो वो हो गया। और सुभाष नगर में इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम था, वो पानी का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। नई मशीन, जब एक मशीन खराब हो जाती थी तो दूसरा मशीन नहीं था तो पानी किसी को मिलता नहीं था, तो वो मशीन इतने सालों से नहीं थी, वो दूसरा मशीन मैंने एक एक्स्ट्रा मशीन लेके वहाँ पे ये कर दिया। अभी सुभाष नगर के रोड हो गए हैं, गाउठन का काम हो गया है, सिंधी सोसाइटी में किए हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया, गरीब भारती नगर और सुभाष नगर का मुझे पता है कि बहुत सालों से ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम था। अभी आप देखिए कि मैं बिल्डिंग वाइज उनका ड्रेनेज का काम करके दिया है कि ये हमें, ये तो आमदार का काम, आमदार शायद उनका बड़े बड़े काम होते हैं तो उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन सुभाष नगर के रहवासी बहुत तकलीफ में थी। हमेशा 4 दिन के बाद में सीवर लाइन का वही प्रॉब्लम, तो अभी मैंने बहुत सारे बिल्डिंग में सीवर लाइन का काम करके दिया है, तो वो हिसाब से वो ड्रेनेज लाइन, घर घर शौचालय का योजना मैंने की है अपना भाई नगर। मुंबई से जहाँ जहाँ जल भराव वाला क्षेत्र आता है उसको चिन्हित करके माइक्रो शुरू करवाया पूरे मुंबई भर के वार्डों में। और आपके यहाँ जहाँ बैठे हैं चेंबूर का जो इलाका है, सुभाष नगर से लेकर के अपना चेंबूर नाका तक का, हमने सुना है कि पहले पूर्व में कांग्रेस के नगर सेवक हुआ करते थे, उस जमाने में यहाँ माइक्रो टनलिंग का काम हुआ है, बॉक्स टाइप टनलिंग वगैरह, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपके कार्यकाल में भी हुआ है क्या? वैसा नहीं है, ये माइक्रो टनलिंग का काम सीवर का होता है, तो वो माइक्रो टनलिंग का काम जो हम लोग चुन के आने के बाद में बहुत सारे टाइम हम लोग ने मीटिंग लिए है, महापौर से भी मीटिंग हो गई थी, और उन्होंने जब हमने बताया तो ऑफिसर ने बताया कि वो रेलवे की एनओसी नहीं मिल रही, तो वो हमको वही घुमाते थे, लेकिन अभी रेलवे को भी पत्र गया है और एनओसी भी मिल रही, और वो चेंबूर का जो इतना पानी भरता था वो उनको रिलीफ मिल जाएगा कि वो माइक्रो टनलिंग का काम अभी पूरा हो रहा है और चेंबर्स भी बन गए हैं और बहुत सारी उससे हम लोग को राहत मिलेगी। ये पूरा यंग वेस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। चालू है काम चालू। कहाँ पे, किस किस जगह पे चालू? अमर महल के वो जो ये है, अमर महल का जो अपना टेम्बे ब्रिज के खाली वो लाइन जोड़ने का काम है, वो हो जाता है तो वो सब हो जाएगा। आपके प्रभाग में आता है? ये हमारा एम वेस्ट का है, ये एम वेस्ट के पूरे लोगों का रिलीफ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा बेसिक, जैसे कि एक नगर सेवकों की काम होता है, फिर नागरिकों को प्रभाग की सड़क, शौचालय, पेयजल समस्या, बराबर है, तो कितने आपकी सड़कें आती है आपके वार्ड में, कितने शौचालय आते हैं जो आपने नए बांधते दिए या रिपेयरिंग में दिए हैं? मैंने महात्मा फुले नगर का शौचालय बांधा है, सिद्धार्थ कॉलोनी में बहुत सारे शौचालय बांधे हैं, गरीब भारती में बांधा है, बहुत सारी जगह पे शौचालय ऑलरेडी में। हमारे मोदी जी के जो स्वप्न है स्वच्छ भारत अभियान, वो हिसाब से हम कोई बाहर शौचालय के लिए जाना नहीं चाहिए और शौचालय अच्छे रहने ही चाहिए, ये तो रोज का विधि है, तो इसको हम रोक नहीं सकते। तो ये शौचालय का काम तो ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे हम लोग ने बनाया है। और अगर बात करता हूँ गार्डन वगैरह की, जहाँ तक प्रदूषण वगैरह को लेकर, क्या आपके वार्ड में कितने गार्डन आते? पहले ही आपको बताया कि मैंने सुभाष नगर को जो रहवासी है उनको बोला था कि मैं पहला चुन के आने के बाद में पप्पू गार्डन बनाऊंगी, तो मैंने पप्पू गार्डन उनको बनाया है। मेरा 3 गार्डन का फाइल अभी प्रोसेसिंग में है। डायमंड गार्डन है, गांधी मैदान है, गांधी मैदान का मेरा फाइल प्रोसेसिंग में है, डायमंड गार्डन का है और अम्बेडकर गार्डन का, तीनों गार्डन का फाइल अभी मैं भिड़े मैडम से मिलने वाली हूँ और आगे का प्रोसेस सब हो गया है, सर्वे बिर्वे होके फाइल तैयार है, खाली अभी टेंडरिंग करने का है, तो वो उनके हाथ में कब करते हैं वो देखना है और लोगों को सुविधा देना है। अभी कौन से आपके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है? आपके कार्यकाल खत्म होने के बाद कौन कौन सा अभी मेरे चलते रहेंगे आपके प्रोजेक्ट में है मेरे? कौन कौन से प्रोजेक्ट है? रोड है, 8-10 रोड है, वो भी 2-3 टाइम टेंडरिंग नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गए। नहीं तो गाउठन के 1, 2, 3, 4, रोड नंबर 16, रोड नंबर 14, बहुत सारे रोड है जो मैंने डाला है और वो टेंडरिंग में है,
तो शायद 7 क्रॉस रोड डायमंड गार्डन के यहाँ का जो ये होना चाहिए, और क्यों हो नहीं रहे तो आपको पता रहेगा कि कैसे हो रहा है वो। तो ये लोगों की सुविधा है, हम हमारे घर के लिए नहीं मांग रहे, हम हमारे पार्टी के लिए नहीं मांग रहे, हम लोगों के लिए मांग रहे। ये हमारी महानगर पालिका का जो नगर सेवक होता है, उनसे लोगों को बहुत अपेक्षा होती है कि उनके सड़कें अच्छी हो जाए, उनके फुटपाथ अच्छे हो जाए, उनके शौचालय अच्छे हो जाए, उनको गार्डन अच्छे हो जाए। देखो हम लोग अभी कोरोना से तो 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन गार्डन अच्छे रहेंगे तो उनको हवा ऑक्सीजन मिलेगा और फिर फिरेंगे। डायमंड गार्डन में तो मुझे लगता है 4, 4:30, 5 बजे से लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। और ये सब ये मेन ये है कि डायमंड गार्डन के लोग यहाँ से डायमंड गार्डन के वहाँ के ही लोग नहीं है, तो पूरे चेंबूर के लोग वहाँ पे आते हैं। और ये साथ में वहाँ के सुबह में आप देखेंगे तो वहाँ हजारों लोग रहते हैं, बहुत सारे उनके ग्रुप है, जो ज्येष्ठ नागरिकों का ग्रुप है, युवा का है, और 50 का एक ग्रुप है। ऐसे 8-10 ग्रुप वहाँ पे है जो अंदर भी करते हैं और बाहर तो बहुत सारे लोग आते हैं चलने में। तो वो हिसाब से मेरे वार्ड में बहुत सारे गार्डन है। तो मैं महानगर पालिका जो आयुक्त है हमारे चहल जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सुविधा देना हमारा कर्तव्य है, तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए। और मेरे जो चेंबूर के रहवासी है, सब जो नागरिक है, उनको आप दिलासा दीजिए।